नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अगर आप एक स्मार्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ऐसे में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स बी ए स्मार्ट अकाउंटेंट को, जिसमें आपको अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआई, पीएफ की प्रैक्टिकली वर्कशॉप प्रोवाइड की जाएंगी। लीगल प्रोविजंस के साथ कैसे आप प्रैक्टिकली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे, जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे। उसके साथ ही ईएसआई, पीएफ का ओवरव्यू आपको दिया जाएगा। कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप टैक्सेस की पेमेंट करेंगे। उसके अलावा टैली, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो है प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स आपके साथ जो है डिस्कस की जाएंगी। ट्रेनिंग सेशन आपको दिया जाएगा जिसमें कि प्रैक्टिकली कैसे आप काम करते हैं एज ए अकाउंटेंट, वो सब हम जो है लर्न करेंगे। उसके साथ 1 ईयर की फ्री कंसल्टेंसी आपको दी जाएगी। कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, अकाउंटिंग के अंदर, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो जो भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है कॉन्टेक्ट कर सकता है 9350118496। कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है तो जरूर शेयर करें। उसके बाद अगर हम बात करें जीएसटीआर 2B को लेकर, यहां पर आज एक ट्वीट किया गया सीबीआईसी के द्वारा। जीएसटीआर 2B जो अभी लॉन्च की गई है और जिसको लेकर काफी सारे कंफ्यूजन थे और कोई भी सच ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई थी बाय दी सीबीआईसी। तो यहाँ पर एक ट्वीट किया गया और एक प्रेस रिलीज उस ट्वीट के जरिए शेयर की गई, जिसमें जीएसटीआर 2B को लेकर कुछ बातें बताई गई। तो यहाँ पर बताया गया कि लॉन्च ऑफ जीएसटीआर 2B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं जीएसटीआर 2B की, तो पहले आपको जीएसटी रिटर्न्स को अच्छे से समझना होगा। जब जीएसटी लाया गया था तो जीएसटी के अंदर 3 तरह की रिटर्न्स की बात की गई, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3। हालांकि सिचुएशन को देखते हुए जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 को ड्रॉप किया गया और जीएसटीआर 3B को लाया गया। अगर मैं बात करूं ओरिजिनल रिटर्न्स की, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 की, उनके अंदर बेसिकली क्या सिस्टम रखा गया था, जो सोचा गया था कि जब किसी भी सप्लायर के द्वारा जीएसटीआर 1 फाइल की जाएगी तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो बायर के, रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट होगी और जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 के बेस पर जो है आपका जीएसटीआर 3 जो है प्रोसेस किया जाएगा। हालांकि जो भी सिचुएशन रही, जीएसटीआर 3 को ड्रॉप किया गया, जीएसटीआर 2 को ड्रॉप किया गया और जीएसटीआर 3B को लाया गया, जिसके अंदर आप जो है प्रोविजनल आईटीसी क्लेम करते थे और वहां पर जो है कोई भी एज सच ऑटोफिल आईटीसी आपको नहीं दिया जाता था। दैट मींस जो सप्लायर ने इंफॉर्मेशन जो है सबमिट की, उसके बेस पर आपके जीएसटीआर 3B के अंदर कोई भी इनपुट अपने आप नहीं आता था। उसके बाद जीएसटीआर 2A को लाया गया, जिसके अंदर बेसिकली एक फैसिलिटी आपको दी गई कि जिन जिन सप्लायर्स ने जीएसटीआर 1 के अंदर जो सप्लाईज सबमिट की है, उनके बेस पर जो रिस्पेक्टिव बायर है, रेसिपिएंट है, उसके जीएसटीआर 2A में वो जो है सप्लाई रिफ्लेक्ट होती है। अब यहां पर भी एक दिक्कत आती थी। दिक्कत क्या आती थी, मान लीजिए आपके जीएसटीआर 2A के अंदर 10 सप्लायर्स के इंफॉर्मेशन आ रही है, 10 सप्लायर्स के जो इनवॉइस आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपने जो परचेज की है, आपकी जो इनवर्ट सप्लाई है, उसके अंदर आपके जो है 15 इनवॉइसेस हैं। तो ऐसे में वो जो 5 इनवॉइस थे वो बाद में कभी जाकर जो है आपके पोर्टल पर सबमिट होते थे, अपलोड होते थे और आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होते थे। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी जीएसटीआर 2A के अंदर, वो क्या है, वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती थी, जिसकी वजह से आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जैक्ट जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है जीएसटीआर 2A के बेस पर आप क्लेम नहीं कर पाते थे। उसको लेकर यहाँ पर एक जीएसटीआर 2B एक नई जो है बेसिकली रिटर्न कह सकते हैं आप, या फिर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएंगी इस जीएसटीआर 2B के बेस पर। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी खास बात रखी गई कि जो आपका डेटा है, जो आपकी इनवर्ट सप्लाई है, वो एक पर्टिकुलर डेट के बाद फ्रीज कर दी जाएगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे जीएसटीआर 2A में होता था। जीएसटीआर 2A भी आपकी अब रहेगी और जीएसटीआर 2B भी रहेगी। लेकिन अब क्या किया गया कि जैसा ओरिजिनली सोचा गया था कि जीएसटीआर 1 और 2 के बेस पर जीएसटीआर 3 प्रोसेस की जाएगी, अब कुछ ऐसा ही सोचा जा रहा है कि जीएसटीआर 2B के बेस पर जो है इनपुट आपका जीएसटीआर 3B में आपको रिफ्लेक्ट होगा। जीएसटीआर 2A से इसलिए नहीं हो सकता था, जीएसटीआर 2A क्या है, डायनेमिक है, वो जो है एवरी टाइम अपडेट होती रहती है। जैसे ही कोई सप्लायर इंफॉर्मेशन अपलोड करेगा वो जीएसटीआर 2A में अपडेट होगी। लेकिन जीएसटीआर 2B है वो जो है स्टैटिक है, दैट मींस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो फ्रीज हो जाएगी और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट होंगी वो एक
पर्टिकुलर टाइम के बाद ही जाकर आपको जीएसटीआर 2B में दिखाई देंगी। तो बेसिकली क्या किया गया, जीएसटीआर 2B के अंदर जो है आपकी इनवर्ट सप्लाईज का जो डाटा है उसको फ्रीज किया गया, और यही सारी बातें हैं इस प्रेस रिलीज के जरिए बताई गई है। द जीएसटी काउंसिल इन 39th मीटिंग held on 14th March 2020 had recommended to adopt and implement approach of linking present system of GSTR 3B and GSTR 1 and other significant changes like enhancement in GSTR 2A and its linking to GSTR 3B। तो अगेन जो हम इनिशियली ओरिजिनली थॉट्स लेकर चल रहे थे कि जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 2 के जरिए जीएसटीआर 3 प्रोसेस की जाएगी, कुछ ऐसा ही यहाँ पर अब सोचा जा रहा है कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2A के बेस पर जो है आपकी जीएसटीआर 3B को जो है प्रोसेस किया जाए। हालांकि जीएसटीआर 2A अगेन मैंने आपको बताया डायनेमिक है, उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में जो है आपको जीएसटीआर 2B के जरिए जो आपकी आईटीसी इंफॉर्मेशन है वो आपको अपडेट की जाएंगी। वन such enhancement that the council recommended was introduction of an auto drafted ITC statement which would aid in assisting determining the ITC that is available for every taxpayer। तो यहाँ पर एक और जो है ऑटो ड्राफ्टेड जो है आईटीसी स्टेटमेंट जो है वो इंक्लूड की गई, जिसके अंदर आपकी जो आईटीसी की डिटेल आपको अवेलेबल की जाएगी। GSTR 2B is going to be such auto drafted ITC statement which will be generated for every registered person on the basis of the information furnished by the supplier in their respective GSTR 1, GSTR 5, GSTR 6। It is a static statement, that means एक particular time के बाद ये आपकी फ्रीज हो जाती है, आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाते हैं। And will be made available for each month on 12th day of the succeeding month। हर महीने की अगले महीने की जो 12 तारीख है वो जो है उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। हमने देखा जीएसटीआर 1 जो है वो आपकी 10th या 11th डे को तो फाइल हो जाती है, तो उसके बेस पर जो है 12th डे ऑनवर्ड्स आपकी जो है जीएसटीआर 2B जो है अपडेट कर दी जाएगी। It is expected that GSTR 2B will help in reduction in time taken for preparing return, minimizing errors, assist reconciliation and simplify compliance relating to filing of return। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट सोच रहा है कि इससे क्या क्या होगा, इससे आपकी जो है रिटर्न्स प्रिपेयर होगी, वो उसमें आपका टाइम बचेगा, उसके अलावा जो है एरर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगी, आपकी जो गलतियां है वो आप कम करेंगे, उसके अलावा जो है रिकंसिलेशन में आपको हेल्प करेगा और जो है आपके जो कंप्लायंसेस है उनको सिंप्लीफाई करेगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कितनी जो है आपकी टाइम सेव करेगा, कितना आपका जो है कंप्लायंस जो है ईज करेगा, तो ये सब जो है देखने वाली बात होगी। की फीचर्स जो बताई गई जीएसटीआर 2B की which would assist taxpayer in return filing are as under। तो जो की फीचर्स बताई गई, नंबर 1 it contains information on import of goods। तो अभी तक क्या होता था, आप देखते हैं जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स की इंफॉर्मेशन है वो आपको जीएसटीआर 2A के अंदर नहीं दिखाई देती थी, लेकिन अब जो है जीएसटीआर 2B के जरिए आप जो भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे वो आपका आइस गेट सिस्टम के जरिए जो है आपको जीएसटीआर 2B के अंदर दिया जाएगा। इंक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन units developers, this is not available with release of GSTR 2B for the month of July and will be made available shortly। हालांकि अभी के लिए ये अवेलेबल नहीं कराया गया है, लेकिन शॉर्टली ये भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। A summary statement which shows all the ITC available and non available under each section। एक समरी जो है आपको स्टेटमेंट की दिखाई देगी, जिसके अंदर आपके आईटीसी को दो पार्ट्स में बाइफिकेट किया जाएगा। एक पार्ट वो होगा जिसमें आपका एलिजिबल आईटीसी होगा और एक पार्ट वो होगा जो आपका इनएलिजिबल आईटीसी होगा। The advisory given against such section clarifies the action to be taken by the taxpayer in their respective section of GSTR 3B। तो GSTR 3B फाइल करते हुए जब आप इनपुट क्लेम करेंगे तो एट दैट टाइम आप जो है अकॉर्डिंगली अपना आईटीसी क्लेम करेंगे, कितना आपके लिए एलिजिबल है, कितना आपके लिए जो है इनएलिजिबल आईटीसी है। उसके बाद यहां पर बताया गया डॉक्यूमेंट्स लेवल डिटेल्स ऑफ ऑल इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स एटसेट्रा इज आल्सो प्रोवाइडेड बोथ फॉर व्यूइंग एंड डाउनलोड। तो जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स लेवल पर आपको डिटेल दी जाएंगी सभी इनवॉइसेस की। जीएसटीआर 2B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 20 हैज बीन मेड अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल ऑन ट्रायल बेसिस। अभी इसको ट्रायल बेसिस पर जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जुलाई 2020 के लिए जब आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो एट दैट टाइम आप जीएसटीआर 2B की हेल्प ले सकते हैं। सिंस दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द स्टेटमेंट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, taxpayers are advised to refer GSTR 2B for the month of July 2020 only for feedback purposes। तो यहाँ पर कहा गया जुलाई 20 के लिए आपसे सिर्फ फीडबैक लिया जाएगा, ये आपके लिए जो है आप जो है इसके जरिए
GSTR 3 भी फाइल करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप इसको इग्नोर करना चाहें कर सकते हैं। अपना जो है फीडबैक जो आपसे लेने के लिए ये जो है इंप्लीमेंट की जा रही है। All the taxpayers are requested to go through the GSTR 2B for July 20 and after comparing the same with the credit availed by them in July 20, provide feedback on any aspect of GSTR 2B by raising a ticket on the self-service portal. तो जो भी आप ITC क्लेम कर रहे हैं उसको आप GSTR 2B से कंपेयर कीजिए और जो भी आपको जो कमियां लगती है, आपको जो भी लगता है कि कुछ कमी है, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, तो वो आप क्या है एक टिकट के जरिए उसको फीडबैक को जो है दे सकते हैं अपने। इसके लिए self-service.gst.system.in पर जो है आपको अपनी टिकट रेज करनी होगी। All the taxpayers are advised to view the detailed advisory relating to GSTR 2B on the common portal before using the statement. इसके लिए कहा गया है कि डिटेल्ड जो है एडवाइजरी जो है इशू की गई है GSTR 2B के रिलेटिंग जो है वो आप जो है रेफर कर सकते हैं फॉर दिस स्टेटमेंट। Taxpayer can assess their GSTR 2B through login to GST portal। रिटर्न टैब के अंदर सेलेक्ट रिटर्न पीरियड में आपको GSTR 2B का ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये बेसिकली GSTR 2B के रिगार्डिंग जो है प्रेस रिलीज एक इशू की गई, जिसके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन जो लोगों को थे कि GSTR 2B क्या है, इसको क्यों इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वो सब यहाँ पर जो है डिटेल में बताया गया है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं जो ओरिजिनली जो थॉट्स रखी गई थी उसके अकॉर्डिंगली ये जो है काम किया जा रहा है। और GSTR 2A में जो सबसे बड़ी कमी थी वो एक डायनेमिक स्टेटमेंट है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर एक GSTR 2B लेकर आई गई स्टेटिक जो है स्टेटमेंट, जिसके अंदर जो है एक पर्टिकुलर डेट के बाद आपका डेटा फ्रीज हो जाता है, वो आप चेंज नहीं कर पाते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कितना कामयाब होगा। अभी के लिए इतना ही। और अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में आप 9350118496 पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कंफ्यूजन है, वो डाउट्स आपके सभी क्लियर किए जाएंगे। तो ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।